प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर नाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप पवित्र बने क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। ये वचन मैं पढ़ूंगी लेवी व्यवस्था की किताब 11 अध्याय 45 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं इजरायली लोगों से कि तुझे मैं मिस्र देश से इसलिए निकाल कर ले आया हूँ कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे मिस्र देश से इसलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए क्योंकि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहते हैं इजराइल से कि मेरे सिवा तुम्हारा परमेश्वर और कोई नहीं हो। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं ही तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, और मेरे सिवा तुम्हारा कोई परमेश्वर न हो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर जैसे पवित्र है वैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे बेटे जो हमारे पीछे चलते हैं वो लोग भी परमेश्वर जैसा पवित्र बने। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही उनका परमेश्वर हूँ और कोई मेरे सिवा उनका कोई परमेश्वर और कोई पिता कोई भगवान न हो। मैं ही उनका परमेश्वर ठहरूं। तो आज परमेश्वर आपसे भी यही बात कहते हैं, जैसे इजरायलियों से कहते हैं वैसे परमेश्वर आपसे भी बातचीत करते हैं कि मैं तुझे परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि मैं तुझे इसलिए उस दुष्ट से निकाल ले आए हैं, उस विरोधी से आपको निकाल के लाए हैं कि आपका परमेश्वर यहोवा हो। आपके परमेश्वर मैं ही ठहरूं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर मैं ही ठहरूं। आप लोग का परमेश्वर यहोवा होए, परमेश्वर होए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। आपको भी पवित्र बनना है। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा मैं ही परमेश्वर ठहरूं, मेरे सिवा और तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ क्योंकि मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर कहते हैं आप पवित्र बनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जैसे मिस्र देश से इजरायली लोगों को निकाल कर लाए वैसे परमेश्वर आपको भी निकालेंगे उस दुष्ट से, उस बीमारियों से। परमेश्वर आपको भी बाहर निकालेंगे क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे आप भी पवित्र बनो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हो। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु का प्रभु, हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा जय जयकार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आपने पूरे दिन में सुरक्षित संभाल के सुंदर से शाम दिखाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके वादे के लिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने सुंदर सी शाम दिखाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु आपने कितनी सामर्थ्य पावर वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है सुंदर सी शाम में। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने इजरायली लोगों से प्रभु कहते हैं कि
मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल कर ले आया हूँ कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, क्योंकि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि पवित्र परमेश्वर हैं, वैसे आप भी परमेश्वर जैसा पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं अपने लोगों से कि जैसे परमेश्वर पवित्र हैं वैसे हमारे बेटे और हमारे बेटी पवित्र बने। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, मेरे सिवा तुम्हारा परमेश्वर और कोई नहीं होना चाहिए। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आप पवित्र बने। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को प्रभु पवित्र बना दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुख में, परेशानी में, बीमारी हैं, दुर्बलता में, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, इसी समय आज्ञा देती हूँ। जिनकी भी शरीर में दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय आज्ञा देती हूँ, जो भी आपके शरीर में बीमारी है, दुख है, परेशानी है, दुर्बलता, कमजोरी, इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से। जिनके शरीर में, उनके जीवन के शरीर को छोड़ने तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जा। जिनके भी शरीर में कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, शुगर बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, सफेद दाग की बीमारी, गुप्त रोग की बीमारी, पथरी की बीमारी, हाथों की सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, बवासीर की बीमारी, तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जाए। जिनकी भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, दुर्बलता है, कमजोरी है, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, निकल जा। जिनके भी शरीर में सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ, अल्सर, ट्यूमर, साठ की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में, उनके जीवन को, शरीर को छोड़ दे। सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम, कफ की बीमारी, इसी समय में तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। टाइफाइड, बुखार की बीमारी, जिनका प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। जिनका हेयर प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हेयर प्रॉब्लम होना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हर एक बीमारी से प्रभु छुटकारा दिया। जिनको दौड़े की बीमारी, यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जा। दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, प्रभु क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को ले लिया। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने लोगों को दुर्बलता को ले लिया, और प्रभु आपने उनके सारी बीमारियों को उठा लिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यह वाकई बढ़े। धन्यवाद प्रभु, उनके घाव चोट पर मलहम लगा दे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, दयालु प्रभु, कोट कोट धन्यवाद करती हूँ मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार खोल के तेरे भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और वो तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। अपने लोगों के काम पर प्रभु आपने ऐसी आशीष दे दी प्रभु कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हुए मेरे प्यारे प्रभु, दयालु प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु काफी दिन हो गया लोग ताना मारते हैं प्रभु। 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए प्रभु। असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप है प्रभु। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु
जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे अपने बेटे पर दया करे मेरे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है गर्भ का प्रतिफल हुआ कि उससे प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे प्रभु, और बच्चे का आशीष दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु। आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगत थी, उनका परिवार लूटा, इसी समय माँ कह देती हूँ यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगत थी इस जीवन के परिवार को छोड़ के चले जाए, यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपके सुख शांति समृद्ध उनके घरों में है, उनके परिवार में है प्रभु। आपकी आशीष उनके कामों में है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, अच्छा जॉब से बिजनेस प्रभु, पास बिजनेस प्रभु, अच्छा बिजनेस से प्रभु ब्लेस करे, घर की आशीष देके प्रभु ब्लेस करे, अच्छा लाइफ पार्टनर देके प्रभु ब्लेस करे प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु, उनका प्रमोशन होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप प्रभु अपने लोगों के घर में प्रभु सुख शांति समृद्धि दें प्रभु, आनंद खुशियों को दे प्रभु। आपका प्रेम, आपका मेल मिलाप प्रभु उनके परिवार में बना रहे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं, यीशु के नाम से माफ कह देती हूँ। डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। जब रात में सोएं तो सुख भरे चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए। जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा मेरे प्यारे प्रभु कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी जाओ तेरी रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बच्चों का पेपर हो रहा है प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रभु, जो भी तैयारी करके जाए प्रभु अच्छा से पेपर देने पाए प्रभु। और जब अच्छा से पेपर दें प्रभु तो अच्छे नंबरों से पास होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।